वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जय सिया राम। साधकों, आज हम बात करेंगे कर्म विशेष में पत्नी को पति के किस भाग में बैठना चाहिए। दक्षिण भाग में बैठना चाहिए या वाम भाग में बैठना चाहिए, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। अलग अलग कर्म की अलग अलग विशेषता होती है, उसी के अनुरूप पति के समीप में पत्नी को बैठना चाहिए। तो शास्त्रों में जो वर्णित है वही आज हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, समस्त धार्मिक कार्यों में पत्नी के लिए अपने पति के दक्षिण भाग में बैठना ही शुभ होता है। समस्त धार्मिक कार्यों में, याद रखिएगा, जितने भी शुभ कर्म है, धार्मिक कार्य हैं, उसमें पत्नी को सदैव ही पति के दक्षिण भाग में बैठना चाहिए। वो चाहे व्रत बंधन हो, चाहे विवाह हो, चतुर्थी कर्म हो, सहभोजन हो, दान हो, यज्ञ हो, इन सब में, श्राद्ध में पत्नी को पति के दक्षिण भाग में ही बैठना चाहिए। विवाह के समय जब सिंदूर दान हो रहा हो, द्विरागमन में पति के साथ बैठकर भोजन करते समय और पति के साथ शयन करते समय पत्नी को सर्वदा अपने पति के वाम भाग में बैठना चाहिए। समस्त धार्मिक कार्यों में दक्षिण भाग में, और विवाह के समय सिंदूरदान में, द्विरागमन के समय, भोजन करते समय, शयन करते समय, इन सब कर्मों में पत्नी को पति के वाम भाग में विराजमान होना चाहिए। फिर जब ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना हो, उस समय ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन करने हो, यानी पांव धोना हो, उस समय या अभिषेक के समय में भी अपने पति से वाम भाग में ही बैठना चाहिए। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा, व्रते बंधे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने, व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे, वामे सिंदूरदाने च वामे चैव दुरागमे, वामे सनेक शय्यायां भवे जाया प्रीत्यार्थनी, आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तूतरतो भवेत। यानी समस्त शुभ कर्मों में पत्नी को पति के दक्षिण भाग में बैठना चाहिए। अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा पति के दक्षिण भाग में ही विराजमान हो। अन्य समयों में भोजन करते समय, शयन करते समय, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करते समय, आशीर्वाद लेते समय वाम भाग में बैठना चाहिए। तो आज हमने बात किया कर्म विशेष में पति के समीप पत्नी को किस भाग में बैठना चाहिए, इसी विषय पर आज हमने बात किया। आज आगे हम फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। जय सिया राम।